जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए सहारनपुर और फतेहपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं सहारनपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विजयंत सैनी का। सहारनपुर जनपद इन दिनों बदलते मौसम, प्रशासनिक गतिविधियों, सांस्कृतिक आयोजनों और विकास से जुड़ी घोषणाओं के कारण चर्चा में है। कड़ाके की सर्दी के बाद मौसम का मिजाज अब बदल रहा है। सुबह घना कोहरा, दोपहर में धूप और बादलों की आवाजाही भरा मौसम जहां लोगों को सर्दी से कुछ राहत दे रहा है, वहीं दूसरी ओर सेहत पर भी प्रतिकूल असर डाल रहा है। चिकित्सकों के अनुसार सर्दी, जुकाम, बुखार और एलर्जी के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इसी बीच लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने के उद्देश्य से भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जनपद में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन, त्रुटि रहित और समावेशी बनाना है, ताकि कोई भी पात्र नागरिक अपने मताधिकार से वंचित न रहे। बूथ लेवल अधिकारी मतदाताओं का सत्यापन कर रहे हैं। मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगाकर दावे और आपत्तियां भी स्वीकार की जा रही हैं। जिला प्रशासन ने नागरिकों से समय रहते मतदाता सूची को जांचने की अपील की है। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष बंसल बताते हैं। इस समय जनपद सहारनपुर में जो नोटिसेस पर हियरिंग का काम चल रहा है, ये द्वितीय चरण है। इसके अंतर्गत जितने भी ऐसे मतदाता थे जिन्होंने प्रथम चरण में अपना एनुमरेशन फॉर्म भर के BLO को दिया था, उसमें यदि वो 2003 की मतदाता सूची के साथ अपने आप को या अपने माता पिता या अपने किसी दादा दादी, नाना नानी इत्यादि को लिंक नहीं करवा पाए थे, मैप नहीं करवा पाए थे, उनको अपने दस्तावेज ERO या AERO को दिखाने हैं। वर्तमान में ये काम जो है हमारे सभी विधानसभा, 7 विधानसभाओं में लगभग 168 हमारे जो मतदाता पंजीकरण अधिकारी हैं या सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी हैं, उनके द्वारा किया जा रहा है। राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस जनपद में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पुलिस लाइन ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी मनीष बंसल और मंडलायुक्त कार्यालय में मंडलायुक्त डॉक्टर रूपेश कुमार ने ध्वजारोहण किया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने देशभक्ति का माहौल बना दिया। सहारनपुर की सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान भी इन दिनों खास चर्चा में रही। गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित कवि सम्मेलन और मुशायरे में गंगा जमुनी तहजीब और सांस्कृतिक समरसता की झलक देखने को मिली। साहित्यकारों और शायरों की रचनाओं ने जिले की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को उजागर किया और ऐसे आयोजनों से साहित्यिक गतिविधियों को नई ऊर्जा मिली। इसी कड़ी में जनपद में संत शिरोमणि गुरु रविदास का 649वां जन्मोत्सव भी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर भव्य शोभा यात्राएं निकाली गई और विचार गोष्ठियों का आयोजन किया गया। विकास के मोर्चे पर भी सहारनपुर को उपलब्धि मिली। उत्तर प्रदेश सरकार के वर्ष 2026 के दीवार और टेबल कैलेंडर में सहारनपुर को विशेष स्थान दिया गया। शासन की थीम विरासत भी विकास भी के अंतर्गत 2 पेजों में 8 प्रमुख स्थलों को शामिल किया गया है, जिसमें मां शाकंभरी देवी सिद्धपीठ, शाकंभरी विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम और खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला को दर्शाया गया है। केंद्रीय बजट 2026 में भी सहारनपुर को बड़ी सौगात मिली है। बजट में एग्री एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की स्थापना की घोषणा की गई है, जिससे आम, गन्ना और अन्य कृषि उपज के प्रसंस्करण व निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। आधुनिक प्रोसेसिंग यूनिट, कोल्ड स्टोरेज और बेहतर लॉजिस्टिक्स सुविधाओं से किसानों को बेहतर दाम मिलने की उम्मीद है। सहारनपुर में टाटा कंपनी के कैरेटलैंड डायमंड शोरूम में हुई करोड़ों की चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस वारदात में एक ही परिवार के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। SSP आशीष तिवारी ने बताया कि चोरी का मास्टरमाइंड इरशाद उर्फ काला है, जिसने करीब 1 महीने तक कबाड़ी के वेश में शोरूम में रेकी की। खराब मौसम का फायदा उठाकर वारदात को अंजाम दिया। SSP आशीष तिवारी बताते हैं। थाना सदर बाजार में जो ज्वेलरी शोरूम था कैरेटलैंड का, उसमें 23 तारीख को जो चोरी की एक बड़ी घटना हुई थी, जिसमें 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। वह हीरे व सोने के आभूषण जो जिनकी मार्केट प्राइस MRP 3 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है, वो बरामद हुए हैं और साथ में 45,100 रुपए बरामद हुए हैं। सहारनपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं फतेहपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है नीतेश श्रीवास्तव का।
यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जनपद फतेहपुर पहुंचे, जहां उन्होंने हिम्मतपुर गांव में स्थित नागेश्वर धाम आश्रम का लोकार्पण किया और मेरा गांव मेरा तीरथ कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इसके अलावा बिंदकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कार्यक्रम में जनपद के प्रभारी मंत्री अजीत पाल सिंह, स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी एवं क्षेत्रीय नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के माध्यम से अधिक लोगों को गाँव से जुड़ने के लिए प्रेरित किया गया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि डॉक्टर घनश्याम अग्नोत्री हमारे अभिभावक हैं। उन्होंने अपने पैतृक गाँव में मेरा गाँव मेरा तीरथ कार्यक्रम का आयोजन किया है। इससे उन्होंने अपने जीवन भर में जो धनराशि संचित की थी, उससे एक बड़े आश्रम का निर्माण कराया है। यह तीर्थ स्थल की तरह विकसित हो रहा है और एक भव्य मंदिर प्रांगण बनाया गया है। मैं पूरे प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि सब लोग जो पढ़ लिख कर बाहर जाकर बड़े आदमी बन गए हैं या बड़े पदों पे चले गए हैं, सबको अपने गाँव में ऐसे कार्यक्रम करने चाहिए। बजट का जिक्र करते हुए कहा कि बजट देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत देने वाला और देश को आगे बढ़ाने वाला है। विकसित भारत के संकल्पों को पूरा करने वाला बजट है। यूपी को 2 नए रेल कॉरिडोर मिले हैं। लोगों की वर्षों की आकांक्षा पूरी हुई है। ये केंद्रीय बजट देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला है, देश को आगे बढ़ाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देगा और स्थायीकरण विकसित भारत के संकल्प को पूरे करने वाला बजट है। ये उत्तर प्रदेश को 2 नए रेल कॉरिडोर मिले हैं। लोगों की बड़ी वर्षों से आकांक्षा थी, वो पूरी हुई है। हर जिले में नए ट्रामा सेंटर बनने जा रहे हैं। इसके अलावा हर जिला स्तर पर एक कामकाजी महिलाओं के लिए गर्ल्स हॉस्टल भी बनने जा रहा है। जनपद की 63 गौशालाओं में 12,600 से अधिक संरक्षित गौवंशों की सुरक्षा, देखभाल और व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से अब सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी की जा रही है। ठंड के दृष्टिगत गौशालाओं में लगाए गए कैमरों से 24 घंटे गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है, जिससे किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता पर तुरंत कार्रवाई संभव हो सके। सीसीटीवी निगरानी से गौशालाओं में गोवंश के कटआउट, चारा पानी, साफ सफाई और स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाओं की नियमित समीक्षा की जा रही है। जिला स्तर के अधिकारी समय समय पर लाइव मॉनिटरिंग कर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। इससे न सिर्फ कर्मचारियों की जवाबदेही तय हो रही है, बल्कि गोवंश की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो रही है। सीसीटीवी व्यवस्था से गौशालाओं में पारदर्शिता बढ़ी है और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की अनदेखी की संभावना लगभग खत्म हो गई है। जनपद में कुल हमारे 63 गो आश्रय स्थल हैं, 46 अस्थायी गो आश्रय स्थल हैं, 12 हमारे वृहद गो संरक्षण केंद्र हैं, 2 हमारे काना हाउस हैं एवं 3 हमारे काजी हाउस हैं। इनमें करीब हमारा 12,600 के आसपास इस समय वर्तमान में हमारा गोवंश संरक्षित किया जा चुका है। ठंड से बचाव के लिए तिरपाल सभी गौशालाओं में लगाए गए हैं। गोवंश को ठंड से बचाव के लिए कावकोट की व्यवस्था की गई है। फतेहपुर जिले में शादी के बाद नई नवेली दुल्हन को अब ससुराल के राशन कार्ड में नाम जुड़वाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। शासन की नई पहल के तहत इस प्रक्रिया को पूरी तरह सरल और ऑनलाइन कर दिया गया है। अब दुल्हन किसी भी जनसेवा केंद्र पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं और फॉर्म भरते ही उसका विवरण सीधे पूर्ति निरीक्षक की लॉगिन आईडी पे पहुंच जाएगा। अब तक ससुराल में नाम जुड़वाने में महीनों लग जाते थे और लंबी भागदौड़ करनी पड़ती थी, लेकिन नई व्यवस्था से यह समस्या खत्म हो गई है। जिले में वर्तमान में 4,90,000 पात्र गृहस्थी कार्ड धारक हैं, जिनमें 36,789 अंत्योदय कार्ड धारक शामिल हैं। इन सभी को प्रतिमाह निःशुल्क गेहूं और चावल का वितरण किया जा रहा है। केंद्र सरकार की विकसित भारत जी राम जी योजना से फतेहपुर जिले के मजदूरों को अब सीधा लाभ मिलने जा रहा है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले श्रमिकों को अब अधिक दिनों तक रोजगार गारंटी मिलेगी, जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी होगी और पलायन पर भी रोक लगेगी। पहले मनरेगा से 100 दिनों की रोजगार की व्यवस्था थी, वही अब सरकार ने नाम बदलने के साथ 125 दिनों की रोजगार गारंटी देने जा रही है। सरकार के इस फैसले से मजदूरों को नियमित काम के साथ साथ आर्थिक रूप से सुधार होगा। जी राम जी योजना से जुड़कर गाँव में सड़क, नाली, तालाब, पंचायत भवन जैसे विकास कार्यों को भी गति मिलेगी। फतेहपुर जिले के मजदूरों के लिए जी राम जी योजना रोजगार, सम्मान और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होने जा रही है। श्रमिकों ने बताया कि सरकार मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी कर दिया है। यह बहुत अच्छी पहल है। पहले मनरेगा 100 दिन का था, अब हो गया 125 दिन का। तो प्रधानमंत्री का जो सहयोग है अच्छा है, 25 दिन बढ़ा दिया है, अच्छी बात है। गरीब जनता इसमें कुछ लाभ उसको मिल जाएगा। शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 की थीम परवाह के तहत पुलिस अधीक्षक फतेहपुर अनूप कुमार सिंह के निर्देशन में त्रिवेणी संगम प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से यातायात प्रभारी लालजी सविता द्वारा लखनऊ बाईपास चौराहे पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से वाहन चालकों को यातायात नियमों के पालन करने हेतु जागरूक किया गया। इसके साथ ही वाहन चालकों को गुलाब का फूल देकर एवं प्रचार सामग्री वितरित कर यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।